दोस्तों आज मैं आपको इस नई बजाज पल्सर P150 की कुछ खूबियां और उसके साथ साथ कुछ कमियां भी बताने वाला हूं। नहीं तो आप लोग यही कहोगे कि मिंटू भाई तुम तो यार खूबियां ही बताते हो, कमियां तो बताते ही नहीं हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरा और डिटेल से बता दूं, तब आप इसकी कमियां और खूबियां सुने तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं बजाज पल्सर P150 को, ये पल्सर सीरीज की 11वीं पीढ़ी है, मतलब कि 11th जनरेशन बाइक को आप देख रहे हैं। और आप स्वयं समझिए इस बात को कि जैसे मान लीजिए आपके पूर्वज कच्चे मकानों में रहते थे, तो क्या उनकी जो 11वीं पीढ़ी है वो भी कच्चे मकान में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। तो जैसे ये पल्सर है, जब इसकी ये 11वीं पीढ़ी है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल से मैं बता देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं रट्टा रट्टा मार के नहीं आता हूँ, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है। देखिए, पहली जो पल्सर 150 आई थी वो 2002 में आई थी। 144 सीसी का इंजन था, 12 पीएस की पावर थी, 10.80 न्यूटन मीटर की टॉर्क थी। और जो 2003 में उसमें UG1 आया था, उसमें 144 सीसी का इंजन था, 13.2 HP की पावर थी, 8500 RPM पर और 11.68 न्यूटन, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा। फिर 2004 में 13.52 PS की पावर और 12.28 PS न्यूटन मीटर की टॉर्क थी। यहाँ पर भी 144 सीसी का इंजन था। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये हुआ कि 2006 में 149 सीसी का इंजन आया, 149 सीसी का इंजन आया, जिसमें 14.10 मतलब 14.10 bhp की पावर और 12.76 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 6500 RPM पर। हिंदी में 14.10 PS की पावर और 12.76 न्यूटन मीटर की टॉर्क। इसके बाद भाई 2010 में UG4 आई, तो UG4 में 149 सीसी के था, इसमें 15.6 HP की पावर, 12.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क। 2017 में 14 HP की पावर, 13.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क। यहाँ पर टॉर्क बढ़ाई गई, कम RPM पर ये मिलने लगी। इसके अलावा 2020 में पल्सर 150 में 14 PS की पावर, 8500 RPM पर और 13.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 6500 RPM पर। भाई 2020 में पल्सर 150 में 14 PS की पावर, 8500 RPM पर, 13.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 6500 RPM पर। लेकिन 2022 में एक जो इनका ये P150 आई है, इसमें अब आपको मिलने लगा है 14.5 HP की पावर, 8500 RPM पर और 13.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 6000 RPM पर, 6000 RPM पर। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, इससे पहले जो जैसे कि डबल क्रेडल चेसिस होती थी इनके मॉडल में 150 सीसी में, लेकिन इस बार क्रेडल विथ इंजन एट स्ट्रेस्ड मेंबर ये वाली चेसिस में लगाई गई है, तो बिल्कुल नई चेसिस है। तो आपने देखा कि 11वीं पीढ़ी में इसमें कितना बदलाव आया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये अंडर स्क्वायर इंजन के साथ आती है और सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। इसके फीचर्स की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो फीचर्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एक बार में मैं आपको बता दूं, एक मस्कुलर पेट्रोल टैंक, और राहुल भाई आगे से भी थोड़ा दिखाते रहो, थोड़ा सिनेमैटिक दिखाते रहो, नहीं तो ऊब जाएंगे लोग। अगर आप आगे से देखेंगे तो एक शार्प, एक नई प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL जो कि ऑन करने पर ऐसे लगते हैं। और इसके अलावा एक मस्कुलर पेट्रोल टैंक जिस पर पल्सर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पल्सर 3D में लिखा हुआ है। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है और डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, 2 ट्रिप मीटर, टाइम और सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। अब आते हैं इसके प्रोस पर, मतलब कि खूबियों की तरफ। तो भाई खूबियाँ ये है कि सबसे कम कीमत में, पहली खूबी, कम कीमत में ज़्यादा पावर, ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिलती हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में अगर आप ड्यूल डिस्क स्प्लिट सीट लेंगे तो मिल जाएगी। अब 1,40,000 में जैसे और कोई बाइक आप लेंगे 160 सीसी की, तो वो 1,60,000 या 1,55,000 की मिलेगी। तो उनसे 15,000 रुपये कम में उनसे ज़्यादा पावर आपको इस बाइक में मिल रही है। यहाँ पर अब इसके अलावा इन्होंने अंडर स्क्वायर इंजन दिया है, 110 mm के टायर दिए हैं। ये क्या लग गया भाई राहुल, जरा दिखाओ तो। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर अरे यार ये क्या है, ये छोटे छोटे लग चुके हैं। और इस समय मैं बता दूं कि इस समय मैं हूँ गुरुग्राम हरियाणा में हूँ या राजस्थान में हूँ, मुझे पता नहीं है। मानेसर में हूँ। अब ये कहाँ पे आता है भाई मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग आए हैं इस बाइक की वीडियो शूट करने के लिए। तो पहली बात तो इसकी प्राइस सबसे अच्छी, माइलेज
कई लोगों ने टेस्ट की है, 50 प्लस की भी माइलेज है। अगर आप रफ राइडिंग करेंगे तो 45 तक की आपको मिलेगी, या 40 भी मिल सकती है। और रफ राइडिंग करने वाले या 120 में भगाने वाले आपको माइलेज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो और तीसरी चीज़ इसकी खासियत है कि इसमें आपको टॉप स्पीड लगभग 128-130 तक मिल जाती है। तो 150 सीसी में आपको बेहतरीन टॉप स्पीड मिल रही है। इसके अलावा ड्यूल सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन आपको RLP प्लेट यहाँ पर मिल जाती है, जिससे ये पीछे का पहिया भी कैलकुलेट करेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी। इसके अलावा इधर आओ दिखाओ, यहाँ पर आपको ये बॉक्स टाइप आपको स्विंग आर्म मिलता है और इसमें ओरिंग वाली चैन मिलती है। तो ये भी एक इसकी खूबी है, जिससे ये चैन ढीली नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों इसकी खूबी है कि इसका मॉडल और डिज़ाइन ऐसा है कि चलते समय भरभराती नहीं है। और इसके अलावा एक और खूबी है कि ये 80, 90, 100 भी लेकर जाएंगे तो वाइब्रेशन नाम की बिल्कुल चीज़ ख़त्म कर दी गई है, मतलब इसमें वाइब्रेशन है ही नहीं। और तीसरी चीज़ इसकी खूबी ये है कि इस बार इन्होंने जो बनाई है बाइक, आप बाइक पर बैठेंगे, बाइक में नहीं, बाइक के साथ नहीं, बाइक पर बैठे, मतलब बाइक के साथ बैठेंगे। तो इन्होंने जो राइडिंग पोजीशन दिया है और सीट हाइट दी है वो इतनी अच्छी है कि जैसे आपको बैक पेन नहीं होगा। तो ये तो इसकी भैया खूबी है। इसके अलावा माइलेज मैंने आपको बता दी। और अब अगर एक लाइन में मैं आपको इसकी खूबियाँ बताऊं तो कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स, जैसे कि डिजिटल और एनालॉग मीटर, माइलेज आपको पता चल जाएगी, घड़ी आपको मिल जाएगी, 2 ट्रिप मीटर मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं जिससे आपको रात में रोशनी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर हैं और ओरिंग वाली चैन है, ड्यूल डिस्क ब्रेक है, पीछे RLP प्लेट है, रूबी क्रिस्टल डस्ट वाली इसमें आपको ये LED बैकलाइट मिलती है। और इसके अलावा अब हम आपको सबसे बड़ी खूबी बता दें, इस बार बजाज कंपनी ने इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बेहतरीन किया है कि जैसे 50-50 इन्होंने कर दिया है, 50% आगे 50% पीछे। तो ऐसा नहीं कि आगे से गाड़ी उठ रही है, या ऐसा नहीं कि पीछे से भाग रही है, ब्रेक लगाने पर इधर उधर ऐसा नहीं भाग रही है। तो मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जो साइलेंसर है वो इधर नहीं निकला, अंडर बेल एग्जॉस्ट है, तो जिससे जो इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है, जिससे आप बाइक को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएँ। अब आप कहोगे कि यार थोड़ा सा कमियाँ भी बताओ, तो खूबियाँ इसमें दबा के हैं, क्योंकि ये 11वीं पीढ़ी है। और मैंने शुरू में ही आपको उदाहरण दे दिया कि जब पहले कच्चे मकान में रहते थे तो अब कच्चे मकान में रहेंगे नहीं, वो बेहतरीन तरीके से रहेंगे। तो अब ये बेहतरीन हो चुकी है। और अगर थोड़ी सी कमियों की बात करें तो 120 mm के टायर होते तो थोड़ा सा पीछे से और अच्छा लगता, क्योंकि अगर ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे यार ये तो बताना चाहिए था। तो 120 mm का टायर होता तो 130 का कह दूँ, 140 का कह दूँ तो थोड़ा सा होता तो मज़ा आता, लेकिन वहाँ पर माइलेज कम हो जाती। और दूसरी, अगर ड्यूल हॉर्न होता तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाता। और तीसरी चीज़, अब जैसे फालतू कमियां ही निकालनी है तो जैसे अगर रेडियल टायर होते तो और मज़ा आ जाता, या तो प्राइस भी बढ़ जाती। और जैसे विंड स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती। तो ये कोई कमियां नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का दिल रखने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 11वीं पीढ़ी में कोई कंपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अगर आपको एक 40 में गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको माइलेज भी बता रही है, सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं है, पिकअप नहीं है, मतलब पिकअप है, टॉप स्पीड भी भयंकर है, तो भैया और क्या चाहिए आपको, अब और क्या जान लोगे भाई। तो इसलिए मेरे हिसाब से बाइक परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फेंक रहा हूँ या ज़्यादा लंबी फेंक रहा हूँ, तो आप इस बाइक की टेस्ट राइड लीजिए। और आप जब इस बाइक को चला कर देखेंगे, खास करके 60 से 70 की स्पीड में, तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और 11वीं पीढ़ी में कंपनी कितना इम्प्रूवमेंट करती है। जब आप इसको चला कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मिंटू भाई तुमने कुछ बताया है। तो आप देर मत करो, जाओ चला कर देखो और उसके बाद बताओ अपने भाई को कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने सही कहा या फिर गलत कहा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना मेरे भाई। 2 मिलियन तक मुझे भी पहुंचना है जल्दी से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, खांसी आने वाली है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।